दोस्तों नमस्कार। तो जातिगत जनगणना का इशू आ ही गया। जी हाँ, तो ये तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी के लिए काफ़ी खुशी की खबर है कि जिस चीज़ को उन्होंने पूरे देश में बड़ी मेहनत से आगे लाया। जी हाँ, सर्वे से क्या होता है, सर्वे से आप लोगों को कास्ट सेंसस मान लीजिए या किसी भी तरह का सर्वे हो, डिफरेंट तरह के सर्वे, जो सर्वे से आपको हकीकत पता लगती है कि ठीक है आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप तीसरी अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन और लोगों की भागीदारी, इंक्लूसिविटी जो होती है, वो आपको जानने का मौका मिलता है। आप ज़मीनी हकीकत से रूबरू होते हैं और कहाँ आगे की पॉलिसी किस दिशा में मोड़नी है, किस हद तक मोड़नी है। ये टाइमली एक्शन और फ्यूचर प्लानिंग, ये इस तरह की चीज़ें आपकी मदद करती हैं। तो इसमें सबसे अहम रोल देखिए, बिना सरकार के तो होता नहीं। अपोजिशन की अहम भूमिका तो है ही जातिगत जनगणना में, परंतु इसमें सरकार की भूमिका जो है वो बहुत अहम हो जाती है, खासकर मोदी जी में। मोदी जी, कई मामलों में मोदी जी से मैं सहमत नहीं रहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी से, लेकिन मोदी जी ने देश का पूरा डिबेट बदल दिया। जी हाँ, और मीडिया में चाहे बीजेपी और कांग्रेस या दूसरे शिवसेना या उद्धव ठाकरे या संजय राउत जी या और भी जो लीडरांस हैं, आपस में कितना तू मैं करते रहें, लेकिन इस बार बड़ी मैच्योरिटी से अपोजिशन जो है मेन मुद्दे पे आ गया। जी हाँ, मोदी जी ने पूरा देश का माहौल बदल दिया और पूरा नैरेटिव बदल दिया। वो नैरेटिव जो कोई और बाहर से भुनाना चाहता था, वो पूरा एक झटके से उन्होंने उस नैरेटिव को, जातिगत जनगणना, जी हाँ, मंडल की तरफ जब राजनीति मोड़ दी तो पूरा नैरेटिव बदल गया। ये है मोदी जी की ब्रिलियंस। ये मैं कोई व्यंग नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये समझ कह रहा हूँ। और दूसरी तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी इस पूरे जो सिचुएशन हुई, अभी आजकल जो माहौल चल रहा है, बहुत ही मैच्योरिटी से अपने बयानात और जो भी सरकार से समझ है, तो एक तरह से सरकार और विपक्ष मोटा चीज़ें समझ रहे हैं नेशनल लेवल पर, देश हित में। कोई हमारे ऊपर के इंटरनल पॉलिटिक्स और ऊपरी सत्ता या क्रैश को कोई भुना आसानी से नहीं सकता था। असली में असल प्लान वही था, और ये प्लान और कहीं से नहीं, ये हाल ही में, जी हाँ, ये हाल ही में जो मिडिल ईस्ट से ही उठाया गया था। वो कहीं ना कहीं हमें उलझाने की प्रयत्न, जो ऊपर से चीज़ें दिख रही थी, एक लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट में उलझाने की कोशिश थी। बहुत साधारण लाइफ का एग्जाम्पल आपको देते हैं, व्यक्तिगत एग्जाम्पल भी समझिए, मेरे आंखों का है। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं कोई अच्छा काम करना चाहता हूँ, तो कोई आपको फूटी कौड़ी नहीं देगा, ना कोई नाच रिश्तेदार देगा, और दोस्त भी कई बार सोचेंगे। ये हकीकत बता रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई गलत काम करना हो, शराब पीना हो, तो शराब, पता नहीं कितने शराबी आपको शराब के लिए पैसा देंगे, पिलाएंगे, सिंपैथी करेंगे। जी हाँ, आपसे भाईचारा पूरी तरह से निभाएंगे, उसके लिए कहीं हद तक चले जाएंगे। इसी तरह से अगर कोई भी गलत काम करना हो, तो साथी संगी तुरंत मिल जाएंगे, तुरंत भाईचारा हो जाएगा, तुरंत क्या बोलते हैं, मदद हो जाएगी। लेकिन अगर अनाज की बात करेंगे, दवा की बात करेंगे, सही काम की बात करेंगे, तो जल्दी कोई मिलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जुआ ही खेलना हो, 50 फाइनेंसर आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे।
बिना रोक टोक के। और अगर एक बिजनेस के लिए आप मांग लेंगे, किसी ढंग के काम के लिए आप मदद इत्यादि बात करेंगे तो कोई नहीं करेगा। कुछ वैसे ही स्थिति में हमारा पड़ोसी मुल्क है और मिडिल ईस्ट का मॉडल उठाते हुए भारत को कहीं ना कहीं उलझाने की कोशिश थी। और जाहिर सी बात है, कुछ अपने अंदर भी सिक्योरिटी एनालिसिस लैप्स इत्यादि जो भी सलाहकार परिषद की बैठक इत्यादि हुई है तो वो तो था ही। प्लस जैसा कि अमरजीत दुल्लक साहब ने अभी हालिया बीबीसी के इंटरव्यू में बताया, जो पूर्व राव प्रमुख हैं, कि बिना बाहर की ट्रेनिंग या बाहर के एक मॉडल उठाए और बिना कुछ न कुछ, ऑफ कोर्स किसी भी मुल्क में कुछ न कुछ जो है कहीं ना कहीं जो रहता है, आप इसको किसी उसमें मत देखिए, किसी डिवीज़न में मत देखिए, लेकिन कुछ ना कुछ स्वार्थी लोग हर मुल्क में होते हैं, कोई भी हो, और इनके गठजोड़ से ये चीज़ें इस तरह की, जी हाँ, पुलवामा कांड हुआ। तो अब ये छुपा नहीं है और आप देख ही रहे हैं कि अब कितने लोग हमारे पड़ोसी मुल्क के मदद के लिए बेकरारी से आते जाते दिख रहे हैं। तो पूरा प्लान ओपन है और मोदी जी एंड टीम और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस पूरे प्लान को बहुत बखूबी से, खूबसूरती से पढ़ लिया। अन्यथा हमें ये उलझाने की और उलझा कर फिर दूसरे साइड से और बुरी तरह से उलझाने की कोशिश थी, जिससे हम जिस प्रगति की राह पे चल रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाए। जी हाँ, आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट है जो भारत जिस रास्ते पे है कि उसे अपना पूरा नैरेटिव चेंज करना था जनमानस का, तो वो मोदी जी जातिगत जनगणना से उन्होंने पूरी तरह से कर दिया है चेंज। और हमारा इकोनॉमिक्स, हमारी जो रिलेशंस बन रहे हैं, नए डेवलपमेंट्स, और जिस तरह हमारी प्रोग्रेस की राह है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश, ये बहुत लंबी प्लानिंग थी। और इसमें स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत लोग थे। एक्चुअली में स्टेट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए ही बहुत कुछ होता है। और जाहिर सी बात है कि एक छोटे युद्ध की, सीमित युद्ध की ज़रूरत जो थी वो हमारे पड़ोसी को ज़्यादा थी, ताकि वो अपने इंटरनल जो फेल्योर्स हैं जो आज तक वो करते आए, कम्युनल टेंशन्स और डिवीज़न इत्यादि, पड़ोसी मुल्क यहाँ पाकिस्तान, और जो आज भुगत रहे हैं, ताकि उनसे उनको राहत मिल सके, वो अपनी डिफरेंसेस को यूनिटी में बदल सके इंडिया के विरुद्ध। और प्लस मैंने बताया ना कि जब गलत रास्ते में होंगे तो 50 लोग मदद करने आएंगे हर तरफ से, तो रसद से लेकर हथियार तक। तो ये उनकी थिंकिंग थी। अब सब कुछ ओपन है, चीज़ें क्लियर हैं और इंडिया सब कुछ समझ गया है, सब कुछ वो है। और बॉटम लाइन अंत में ये सब करने के बावजूद भी यही है कि जो होना होगा या जो होगा, अब इनिशिएटिव की जिम्मेदारी इंडिया पे है। इंडिया के पास बॉल उसके अंडर में है, वो जैसा चाहे, जिस स्तर पे चाहे, जिस समय चाहे। तो मोदी जी ने बोल ही दिया है कि सब कुछ आर्मी के हाथ में है। तो इसलिए हमें बहुत ही मैच्योर नेशन की तरह इस रास्ते पर बढ़ना चाहिए। और लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही केयरफुल वर्डेड स्टेटमेंट दिया, जो जिम्मेदार हैं और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो चीज़ें पूरी तरह से स्पष्ट हैं और ये बहुत मैच्योर रिस्पांस इंडिया का जाता हुआ, कोई
बचेगा भी नहीं, तो कोई हमें भटका भी नहीं पाएगा। उम्मीद है एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। सब कुछ इसमें कुछ छुपाना नहीं है या कुछ बताना नहीं है, सब कुछ ओपन है, सब कुछ चीज़ें एकदम साफ साफ, अब साफ साफ एकदम दिख रही है। थैंक यू सर।